गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए पेज नंबर 40 में है आपका अध्याय 9 जिसका नाम है विशेषण। तो चलिए देखिए आप भी अपनी पुस्तक में, यहाँ पे लिखा है देखिए, पढ़िए और समझिए। देखो पहला चित्र है, उसके नीचे लिखा है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे फूलों की विशेषता बताई जा रही है कि फूल क्या है, सुंदर है। फिर है दूसरे में, स्तुति ने लाल फ्रॉक पहनी है। तो यहाँ पे फ्रॉक के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रॉक कैसी है, फ्रॉक लाल है। फिर है कुर्सी के नीचे 2 बिल्लियाँ हैं। यहाँ पे बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है कि बिल्ली, कितनी बिल्ली है, 2 बिल्ली हैं। फिर चौथे चित्र के नीचे देखो आप, लिखा है यह पुराना मकान है। तो यहाँ पे मकान की विशेषता बताई जा रही कि मकान कैसा है, पुराना है। तो यहाँ पे इन सभी वाक्यों में किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे फूल सुंदर है, लाल फ्रॉक है। तो इस तरह देखो आप, उपर्युक्त वाक्यों में आए सुंदर, लाल, 2 और पुराना शब्द फूल, फ्रॉक, बिल्ली और मकान के बारे में विशेष बातें बता रही हैं। आइए देखें कैसे। जैसे कैसे फूल खिले हैं। तो यदि हम किसी चीज़ के बारे में पूछें, फूलों के बारे में पूछें, तो कैसे फूल खिले हैं, तो हम बताएंगे कि क्या है, सुंदर फूल खिले हैं। फिर फ्रॉक कैसी है, तो फ्रॉक लाल है। फिर बिल्लियाँ कितनी हैं, तो बिल्लियाँ 2 हैं। और फिर फोर्थ में मकान कैसा है, मकान पुराना है। तो किसी चीज़ के बाद कैसा, कितना पूछने पर उसकी विशेषता प्रकट होती है। अब देखिए आगे, इस तरह सुंदर शब्द फूल के, लाल शब्द फ्रॉक के, 2 शब्द बिल्ली के और पुराना शब्द मकान के विषय में कैसा, कितना, कितनी के बारे में बता रहे हैं। इसलिए ये शब्द क्या है, विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में विशेष बात बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द हैं जैसे कच्चा, जैसे पूछ सकते हैं आम कैसा है, तो कहेंगे आम कच्चा है या पक्का है। मीठा, खट्टा, इस तरह से कह सकते हैं आम के लिए हम। फिर साफ, गंदा, मेहनती, आलसी, पांचवा, अगला, दूसरा, लंबा, सुंदर, 4, नया, 13, 17, अच्छी, पीला, गोल, सफ़ेद, हरा, ऊंचा, अमीर, गरीब आदि। ये सब क्या है, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्द है ना। तो इस तरह ये सभी शब्द किसी चीज़ की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। फिर देखिए आप, आओ दोहराएं। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, वो किस में आ जाएंगे, कैसा पूछने पे ये सभी उत्तर सामने आता है। और संख्या व मात्रा, जैसे कितना पूछने पर सामने आती हैं। तो ये सभी बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो आप देखिए बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण की कुछ कॉपी खोल लीजिए और उसमें आज की दिनांक डाल दीजिए, अध्याय संख्या 9 और पाठ, अध्याय का नाम लिख लीजिए। फिर लिख लीजिए आप विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, ये सभी शब्द किसी चीज़ के लिए यदि हम पूछेंगे वो कैसा है, तो इन सभी का उत्तर सामने आता है। और फिर है
और संख्या व मात्रा यदि हम किसी चीज़ के बारे में पूछें कि ये कितनी है तो उसकी संख्या आएगी ना, जैसे कितनी बिल्लियाँ हैं तो संख्या आती है। संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द क्या है, विशेषण होते हैं। फिर आप उदाहरण देख लीजिए कि आम कैसा है, तो आम उत्तर क्या आएगा, आम पीला है, या आएगा उत्तर आम मीठा है, आम खट्टा है। तो इस तरह से आम की विशेषता बताई जाएगी। तो यहाँ पे आम की विशेषता है आम पीला है। फिर स्तुति ने लाल फ्रॉक पहनी है। यदि हम ये पूछें कि स्तुति ने कैसी फ्रॉक पहनी है, तो स्तुति ने लाल फ्रॉक पहनी है। फिर है आइसक्रीम कैसी है, इस तरह से पूछेंगे यदि हम, तो आइसक्रीम ठंडी है। तो यहाँ पे आइसक्रीम की विशेषता आइसक्रीम ठंडी है। फिर फोर्थ में देखो आप, रोहन बहुत लंबा है। तो यहाँ पे रोहन की क्या विशेषता है कि वो क्या है, बहुत लंबा है। फिर पाँचवें पे, मेरे पास 4 संतरे हैं। तो यहाँ पर हम यदि ये पूछें कि कितने संतरे हैं, तो यहाँ पे उत्तर आएगा कि मेरे पास 4 संतरे हैं। तो 4 संतरों के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह बच्चों यह कार्य आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में कर लीजिए। तो चलिए कर लीजिए आप यह कार्य। ओके बच्चों, थैंक यू।